वर्ड्स एनसीईआरटी, टिम टिम पेन ओपी उठा लिया जाए और एक बार फटाफट से सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को देख लिया जाए। एक लाइन का कॉन्सेप्ट है एनिमेट मैटर, इनएनिमेट मैटर। एनिमेट मैटर मतलब एनिमल लाइक यानी लिविंग, तो एनिमल, प्लांट, माइक्रोब, जिसमें भी जान है, जिसमें भी खुद की लाइफ है, वो आपका एनिमेट मैटर के अंदर आता है। ऐसी हर चीज जिसमें लाइफ नहीं है, चाहे पेन हो, चाहे वाटर बॉटल हो, चाहे डिजिटल बोर्ड हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे कैमरा हो, चाहे हवा हो, चाहे आग हो, चाहे पानी हो, ये सारी चीजें इनएनिमेट मैटर में आती हैं। सिंपल सिंपल, सिर्फ हेडिंग से ही काम हो जाएगा। एंथ्रोपोसेंट्रिक, बायोसेंट्रिक। एंथ्रोपो मतलब ह्यूमन, यानी ह्यूमन यहां पर सुपीरियर माना गया है, बाकी स्पीसीज इंफीरियर मानी गई हैं। बायोसेंट्रिक मतलब, बायो का मतलब कंप्लीट लिविंग वर्ल्ड की बात हो रही है, तो हर ऑर्गेनिज्म को बराबर इज्जत दी गई है, दैट इज बायोसेंट्रिक व्यू। अगर आप हर ऑर्गेनिज्म को बराबर इज्जत दोगे तो आपको अपनी बायोडाइवर्सिटी को पहचानने का एक बेहतर मौका मिलेगा और आप अपने आसपास की रिसोर्सेज को बेहतर यूटिलाइज कर पा रहे होगे। लेकिन अगर आप खुद के ही घमंड में रहेंगे तो आप कभी भी अपने आसपास की बायोडाइवर्सिटी को नहीं समझ पाएंगे और इसीलिए आपकी नॉलेज में सिर्फ लिमिटेड प्रोग्रेस ही हो पाएगी, बहुत ज्यादा तरक्की नहीं हो पाएगी। यह है एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू, बायोसेंट्रिक व्यू। वर्टिकल सिमिलैरिटीज, हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटीज। मम्मी बच्चे से कितनी सिमिलर है, पापा बच्चे से कितना सिमिलर है, यहां वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी तो वर्टिकल सिमिलैरिटीज यानी दो जनरेशंस के बीच की सिमिलैरिटी। और बच्चे आपस में कितने सिमिलर हैं, भाई बहन आपस में कितने सिमिलर हैं, ये सेम जनरेशन के हैं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी। सिंपल सी बात है, नाम में ही उत्तर है। यहां पर कुछ पढ़ने का हमको दिखाई दिया। अर्नेस्ट मेयर साहब, नाम के आगे 100 लिख दो। सेंचुरी मारने का बहुत शौक था, इसीलिए खुद की उम्र में भी सेंचुरी मारी। 1904 से 2004 तक जिंदा रहे और दुनिया के टॉप 100 साइंटिस्ट में इनका नाम शुमार था, वहां पर भी सेंचुरी मारी। ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी मिला है, यानी 3 सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड मिले हैं। सबसे पहले बाल्जन प्राइज, उसके बाद इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी एंड द थर्ड वन इज क्रैफोर्ड प्राइज। एंड स्पीसीज की जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड डेफिनेशन है, जो हम आज पढ़ेंगे भाई, स्पीसीज की सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड डेफिनेशन वो हमारे अर्नेस्ट मेयर साहब ने दी है, जिनको कहा जाता है बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। इस हिसाब से अगर आप देखें तो एक ही स्पीसीज के मेंबर आपस में मेट कर सकते हैं और फर्टाइल बच्चे पैदा कर सकते हैं। अगर आप किसी और स्पीसीज में मेट करने जाएंगे तो आपके बच्चे इनफर्टाइल हो जाएंगे। सिंपल एक लाइन में यह बात है। यहां तक आई बात समझ में? यहां तक बात समझ में आ गई भाई? तो फटाफट एक बार बता दीजिए इन द चैट सेक्शन, तारा रारा तुनिक तुनिक कर दीजिए एक बार फटाफट से, और हम चलते हैं एनसीईआरटी की तरफ। अब ये कहां से पढ़ा रहे हो सर? काफी बच्चों को लग रहा है कि सर एक्स्ट्रा पढ़ा दिया, एक्स्ट्रा पढ़ा दिया। एनसीईआरटी का पहला पेज है मेरे भाई, ये भी एक्स्ट्रा लग रहा है, तो अब मैं इसमें क्या ही बोल सकता हूं। लिखना ना लिखना सब आपके ऊपर है। आप ये मत पूछिए कि सर लिखें ना लिखें, नोट्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन हाँ अगर आपको लिखना है साथ साथ तो आप लिख सकते हैं। अगर आप सिर्फ समझने आए हो और नई नई चीजें नोटिस करने आए हो तो बहुत बहुत स्वागत है, तो आप बिना लिखे भी काम चला सकते हो। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी में एक वर्ड आ रहा है बायो। बायो का मतलब क्या होता है भाई? लाइफ। तो आप अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में और उनके अंदर होने वाले प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हो तो आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, हमारे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में खूब डाइवर्सिटी है, ये हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, बायोडाइवर्सिटी में आज ही पढ़ेंगे। कितनी स्पीसीज है आपके लिविंग वर्ल्ड के अंदर? आज तक जो हमने आइडेंटिफाई कर ली है 1.7 to 1.8 मिलियन आज तक आइडेंटिफाई कर चुके हैं हम। 17 से 18 लाख अलग अलग किस्म के, अलग अलग तरीकों के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं धरती पे। इतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी यहां पर देखने को मिलती है। इनएनिमेट मैटर यानी नॉन लिविंग मैटर भी यहां पर पाया जाता है, जिसमें आता है आपका विंड, सी, फायर, और आपका एनिमेट मैटर भी यहां पर पाया जाता है, जिसमें आते हैं जिंदा ऑर्गेनिजम्स जैसे कि एनिमल्स, प्लांट्स और माइक्रोब्स। एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू के बारे में हम पढ़ चुके हैं। एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू जहां पर आदमी को सबसे सुपीरियर माना जाता है। अगर आप आदमी को सबसे सुपीरियर मानोगे और आप बाकी ऑर्गेनिजम्स की इज्जत नहीं करोगे तो सिर्फ लिमिटेड प्रोग्रेस होगी हमारी बायोलॉजिकल नॉलेज में। इसीलिए आपको बायोसेंट्रिक व्यू को अपनाना चाहिए, जो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है पर मैंने लिखवा दिया है। देन आपके जो ऑर्गेनिजम्स हैं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सिमिलैरिटीज शेयर कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी मतलब विद इन द जनरेशन, वर्टिकल सिमिलैरिटी मतलब आपका इन बिटवीन द जनरेशंस। ये लाइन जो है ये आगे भी रिपीट होगी।
ऑल प्रेजेंट डे ऑर्गेनिजम्स आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड टू ऑल द ऑर्गेनिजम्स दैट एवर लिव्ड ऑन अर्थ। इसका क्या मतलब है, आराम से सोचने की कोशिश करिएगा। ये बात आपको इवोल्यूशन में भी बहुत ज़्यादा काम आएगी, ये बात आपको आज भी बहुत ज़्यादा काम आएगी, इसीलिए थोड़ा सा बेसिक लेवल से इस बात को उठाने की कोशिश करते हैं। जब इस अर्थ पे कुछ नहीं था, एकदम खाली, एकदम सुनसान, हाई टेम्परेचर, कड़कती बिजलियां, नो ऑक्सीजन, तब धीरे 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 चीजें ठंडी पड़ने लगी, धीरे धीरे टेम्परेचर कूल डाउन होने लगा, धीरे धीरे ऑक्सीजन बनने लगी और आपका पहला कोई ऑर्गेनिज्म तैयार हुआ, पहला प्रिमिटिव सेल। और उस प्रिमिटिव सेल से ही क्या इस पूरी की पूरी पृथ्वी पर जीवन आया? यस, उस प्रिमिटिव सेल ने डिवाइड करना शुरू किया और सेल्स बनाने स्टार्ट किए और उन सेल्स ने अलग अलग कंडीशन में अपने आप को इवॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। कुछ पानी में रहने लगे, कुछ कुछ टाइम बाद पानी से बाहर निकल के रहने लगे और इसी तरीके से हमारे पूरे के पूरे अर्थ के ऊपर बायोडाइवर्सिटी शुरू हुई। क्या हम कह सकते हैं कि हम सभी ऑर्गेनिजम्स में कॉमन जेनेटिक मटेरियल है? द आंसर इज यस। और वो कॉमन जेनेटिक मटेरियल क्या है? अगर मैं आपको यहां पर लिखवाऊं और मैं कहूं ऑल ऑर्गेनिजम्स शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल, तो उत्तर क्या होगा फटाफट बताइए। और मैं गारंटी कहता हूं 90% स्टूडेंट्स गलत बताएंगे। ऑल ऑर्गेनिजम्स शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल, ऑल लिखा हुआ है, पहले बता रहा हूं, बाद में मत बोलना सर आपने दिखाया नहीं सवाल ढंग से। ऑल ऑर्गेनिज्म शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल, अगर मैं ऑल लिखता हूं तो ये जेनेटिक मटेरियल कौन सा हो जाएगा? मुझे फटाफट लिख करके बताइए इन द चैट सेक्शन। अगर दुनिया के हर ऑर्गेनिज्म में सेम जेनेटिक मटेरियल है तो वो क्या है? एक बच्चे ने सही बताया अभी तक, बाकी सब लोगों का अभी तक गलत है। दो बच्चों ने सही बताया, आर्यन ने सही लिखा है, कुमारी प्रगति वेरी